कहानी हमारी मुख्य किरदार से शुरू होती है, जिसे बास्करविल परिवार के हाउंड यानी शिकारी कुत्ते के नाम से जाना जाता था, विकिर वैन बास्करविल। उसके परिवार और पिता ने उस पर गलत आरोप लगाया कि वो राक्षसों के कबीले से दोस्ती रखता है, जबकि वो उनके प्रति पूरी तरह वफादार था। इस आरोप में उसे गिलोटीन से मृत्युदंड दिया गया। अपनी मृत्यु के ठीक क्षण विकिर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे कभी दोबारा जीने का मौका मिला तो एक बार अपना शिकार पकड़ लेने के बाद वो फिर कभी एक हाउंड की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। विकिर के चारों ओर एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल था और वो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर को भारी महसूस करते हुए और एक अनजान व शोरगुल वाली जगह पर होने के कारण उसके मन में पहला विचार यही आया कि वो शायद नर्क में पहुंच गया है। लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार की विशाल हवेली थी। वहां पालनों में कई बच्चे लेटे हुए थे जो रो रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। एक आदमी जो बास्करविल परिवार का मुखिया था ने टिप्पणी की कि ये सारे बच्चे बिल्कुल ही महत्वहीन हैं। जैसे जैसे वो कमरे में आगे बढ़ा उसे बस यही दिखा कि वहां कोई भी खास बच्चा नहीं था, बल्कि चारों ओर बस कचरा ही जमा था। लेकिन तभी उसकी नजर विकिर पर पड़ी, जो बाकी बच्चों के मुकाबले एकदम शांत था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे बच्चों को तलवारों वाले पालने यानी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स के पास ले जाएं, और नौकरों ने उसके आदेश का पालन किया। विकिर ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जो उसके पिछले जन्म में उसकी मौत का मुख्य गुनहगार था, ह्यूगो ले बास्करविल। ह्यूगो को अपने युवा रूप में देखकर विकिर ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो समय में पीछे चला गया है, ठीक उस समय में जब वो खुद एक नन्हा शिशु था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए विकिर को याद आया कि उसने अपना पिछला जीवन एक हाउंड के रूप में बिताया था। उसका जन्म एक अवैध परिवार में हुआ था और उसने बेहद अभावग्रस्त माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही खतरनाक अभियानों के लिए समर्पित था, जैसे हत्याएं करना, जासूसी करना, घात लगाकर हमला करना और हर पल एक खौफनाक साया बनकर रहना। एक हाउंड को हर तरह के गंदे और मुश्किल काम निपटाने पड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बास्करविल परिवार बाकी 7 परिवारों के बीच अपनी श्रेष्ठता और वर्चस्व बनाए रख सके। विकिर इसलिए वफादार बना रहा क्योंकि वो चाहता था कि परिवार और ह्यूगो उसे अपनाएं और उसे उसका सही सम्मान दें। लेकिन राक्षसी द्वार खुलने के 10 साल बाद और राक्षसों पर इंसानों की जीत हो जाने के बावजूद भी उस वफादार हाउंड यानी विकिर को जो इनाम मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की सेवा में खपा दी थी, वो था एक साधारण कुत्ते की तरह उसे मार डाला जाना। उसे मौत की सजा दिए जाने की मुख्य वजह ये थी कि उसे बहुत ज्यादा बातें पता थीं। विकिर अपनी मुट्ठियां कस लेता है और कसम खाता है कि वो दोबारा कभी वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। वो तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने शिशु जैसे शरीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में जमीन पर लोटपोट होता रहता है। विकिर को एहसास होता है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है और क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए एक बेहतरीन मौका है। क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी परीक्षा है जिससे बास्करविल परिवार के हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। बच्चों को तलवारों से भरी एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा की परख करवाने के लिए स्टिक्स नदी तक पहुंचना होता है। स्टिक्स नदी एक पौराणिक नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये एक बार में केवल कुछ ही बच्चों पर अपना असर डाल पाती है। विकिर को याद आता है कि नदी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता तलवारों से बनी उस घुमावदार दीवार के बीच में से गुजरने वाला एक सीधा रास्ता है। वो तलवारों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसके शिशु जैसे कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं और उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो अपने भाई बहनों की वजह से इस नदी का आशीर्वाद पाने से चूक गया था। इसी याद ने उसके मन में ये पुख्ता इरादा जगा दिया कि इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। 4 लोग विकिर को नदी में छलांग लगाते हुए देखते हैं। विकिर चाहता है कि स्टिक्स नदी का ये आशीर्वाद जहां तक हो सके सिर्फ उसी के हिस्से में आए। विकिर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगता है। नदी का पानी उसके शरीर पर लगे जख्मों के रास्ते उसके जिस्म और हड्डियों में उतरने लगता है, और सबसे पहले यही पानी उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव लाना शुरू कर देता है। विकिर अपने मुंह को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो इस तकलीफ को तब तक सहता रहेगा जब तक वो सह सकता है। दर्द चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसे इसे हर हाल में बर्दाश्त करना था। 2 नौकर विकिर पर चिल्लाते हुए उसे पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो थोड़ी देर भी और पानी के अंदर रुका तो उसकी जान चली जाएगी। ह्यूगो बस हंस देता है। वो बबलर्स के मुखिया बैरीमोर से पूछता है कि अब तक कितना समय बीत गया है। बैरीमोर जवाब देता है कि लगभग 7 मिनट बीत गए हैं। ह्यूगो को ये सुनकर मजा आता है।
वो कहता है कि अब जब 7 मिनट बीत गए हैं तो हो सकता है कि विकिर की जान ही चली जाए। ह्यूगो जोर से विकिर को आवाज लगाता है, उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है और उसे पानी से बाहर आने के लिए कहता है। विकिर ह्यूगो की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की शक्ति को अपने भीतर सोखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने शिशु जैसे छोटे से मुंह से भी नदी का पानी अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो बेहोश होने से पहले दर्द को सहने की कोशिश करता रहता है। ह्यूगो विकिर को उसके पैर से पकड़ता है और कहता है कि नदी में रहना ही बच्चे के लिए काफी नहीं था, बल्कि उसने तो नदी का पानी भी पी लिया था। ह्यूगो देखता है कि विकिर के दांत पहले ही निकल आए हैं। ह्यूगो बैरीमोर से पूछता है कि बच्चे का नाम क्या है। बैरीमोर जवाब देता है, विकिर वैन बास्करविल। चेहरे पर मुस्कान लिए ह्यूगो विकिर का नाम लेता है और कहता है कि एक बहुत ही लालची बेटा पैदा हुआ है। उल्टा लटकाए जाने के बावजूद विकिर ह्यूगो से बदला लेने की साजिश रचता रहता है। वो अपने नुकीले दांतों को तेज करने के उस पल का इंतजार करता है जब वो ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर सके, और मन ही मन ये कसम खाता है कि बास्करविल परिवार को वो अपने हाथों से इतिहास से मिटा देगा। विकिर वैन बास्करविल ह्यूगो ले बास्करविल का नाजायज बेटा था। उसे 8 साल की उम्र में ही एक जीनियस माना जाता था, लेकिन उसके अपने परिवार में उसे एक सामान्य बच्चा ही समझा जाता था। 20 साल की उम्र में उसने हत्या, जासूसी और जीत हासिल करने जैसे मिशनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 29 साल की उम्र में उसे महसूस हुआ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी हमारी मुख्य किरदार से शुरू होती है, जिसे बास्करविल परिवार के हाउंड यानी शिकारी कुत्ते के नाम से जाना जाता था, विकिर वैन बास्करविल। उसके परिवार और पिता ने उस पर गलत आरोप लगाया कि वो राक्षसों के कबीले से दोस्ती रखता है, जबकि वो उनके प्रति पूरी तरह वफादार था। इस आरोप में उसे गिलोटीन से मृत्युदंड दिया गया। अपनी मृत्यु के ठीक क्षण विकिर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे कभी दोबारा जीने का मौका मिला तो एक बार अपना शिकार पकड़ लेने के बाद वो फिर कभी एक हाउंड की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। विकिर के चारों ओर एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल था और वो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर को भारी महसूस करते हुए और एक अनजान व शोरगुल वाली जगह पर होने के कारण उसके मन में पहला विचार यही आया कि वो शायद नर्क में पहुंच गया है। लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार की विशाल हवेली थी। वहां पालनों में कई बच्चे लेटे हुए थे जो रो रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। एक आदमी जो बास्करविल परिवार का मुखिया था ने टिप्पणी की कि ये सारे बच्चे बिल्कुल ही महत्वहीन हैं। जैसे जैसे वो कमरे में आगे बढ़ा उसे बस यही दिखा कि वहां कोई भी खास बच्चा नहीं था, बल्कि चारों ओर बस कचरा ही जमा था। लेकिन तभी उसकी नजर विकिर पर पड़ी, जो बाकी बच्चों के मुकाबले एकदम शांत था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे बच्चों को तलवारों वाले पालने यानी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स के पास ले जाएं, और नौकरों ने उसके आदेश का पालन किया। विकिर ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जो उसके पिछले जन्म में उसकी मौत का मुख्य गुनहगार था, ह्यूगो ले बास्करविल। ह्यूगो को अपने युवा रूप में देखकर विकिर ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो समय में पीछे चला गया है, ठीक उस समय में जब वो खुद एक नन्हा शिशु था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए विकिर को याद आया कि उसने अपना पिछला जीवन एक हाउंड के रूप में बिताया था। उसका जन्म एक अवैध परिवार में हुआ था और उसने बेहद अभावग्रस्त माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही खतरनाक अभियानों के लिए समर्पित था, जैसे हत्याएं करना, जासूसी करना, घात लगाकर हमला करना और हर पल एक खौफनाक साया बनकर रहना। एक हाउंड को हर तरह के गंदे और मुश्किल काम निपटाने पड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बास्करविल परिवार बाकी 7 परिवारों के बीच अपनी श्रेष्ठता और वर्चस्व बनाए रख सके। विकिर इसलिए वफादार बना रहा क्योंकि वो चाहता था कि परिवार और ह्यूगो उसे अपनाएं और उसे उसका सही सम्मान दें। लेकिन राक्षसी द्वार खुलने के 10 साल बाद और राक्षसों पर इंसानों की जीत हो जाने के बावजूद भी उस वफादार हाउंड यानी विकिर को जो इनाम मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की सेवा में खपा दी थी, वो था एक साधारण कुत्ते की तरह उसे मार डाला जाना। उसे मौत की सजा दिए जाने की मुख्य वजह ये थी कि उसे बहुत ज्यादा बातें पता थीं। विकिर अपनी मुट्ठियां कस लेता है और कसम खाता है कि वो दोबारा कभी वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। वो तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने शिशु जैसे शरीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में जमीन पर लोटपोट होता रहता है। विकिर को एहसास होता है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है और क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए एक बेहतरीन मौका है।
क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी परीक्षा है जिससे बास्करविल परिवार के हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। बच्चों को तलवारों से भरी एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा की परख करवाने के लिए स्टिक्स नदी तक पहुंचना होता है। स्टिक्स नदी एक पौराणिक नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये एक बार में केवल कुछ ही बच्चों पर अपना असर डाल पाती है। विकिर को याद आता है कि नदी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता तलवारों से बनी उस घुमावदार दीवार के बीच में से गुजरने वाला एक सीधा रास्ता है। वो तलवारों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसके शिशु जैसे कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं और उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो अपने भाई बहनों की वजह से इस नदी का आशीर्वाद पाने से चूक गया था। इसी याद ने उसके मन में ये पुख्ता इरादा जगा दिया कि इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। 4 लोग विकिर को नदी में छलांग लगाते हुए देखते हैं। विकिर चाहता है कि स्टिक्स नदी का ये आशीर्वाद जहां तक हो सके सिर्फ उसी के हिस्से में आए। विकिर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगता है। नदी का पानी उसके शरीर पर लगे जख्मों के रास्ते उसके जिस्म और हड्डियों में उतरने लगता है, और सबसे पहले यही पानी उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव लाना शुरू कर देता है। विकिर अपने मुंह को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो इस तकलीफ को तब तक सहता रहेगा जब तक वो सह सकता है। दर्द चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसे इसे हर हाल में बर्दाश्त करना था। 2 नौकर विकिर पर चिल्लाते हुए उसे पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो थोड़ी देर भी और पानी के अंदर रुका तो उसकी जान चली जाएगी। ह्यूगो बस हंस देता है। वो बबलर्स के मुखिया बैरीमोर से पूछता है कि अब तक कितना समय बीत गया है। बैरीमोर जवाब देता है कि लगभग 7 मिनट बीत गए हैं। ह्यूगो को ये सुनकर मजा आता है। वो कहता है कि अब जब 7 मिनट बीत गए हैं तो हो सकता है कि विकिर की जान ही चली जाए। ह्यूगो जोर से विकिर को आवाज लगाता है, उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है और उसे पानी से बाहर आने के लिए कहता है। विकिर ह्यूगो की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की शक्ति को अपने भीतर सोखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने शिशु जैसे छोटे से मुंह से भी नदी का पानी अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो बेहोश होने से पहले दर्द को सहने की कोशिश करता रहता है। ह्यूगो विकिर को उसके पैर से पकड़ता है और कहता है कि नदी में रहना ही बच्चे के लिए काफी नहीं था, बल्कि उसने तो नदी का पानी भी पी लिया था। ह्यूगो देखता है कि विकिर के दांत पहले ही निकल आए हैं। ह्यूगो बैरीमोर से पूछता है कि बच्चे का नाम क्या है। बैरीमोर जवाब देता है, विकिर वैन बास्करविल। चेहरे पर मुस्कान लिए ह्यूगो विकिर का नाम लेता है और कहता है कि एक बहुत ही लालची बेटा पैदा हुआ है। उल्टा लटकाए जाने के बावजूद विकिर ह्यूगो से बदला लेने की साजिश रचता रहता है। वो अपने नुकीले दांतों को तेज करने के उस पल का इंतजार करता है जब वो ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर सके, और मन ही मन ये कसम खाता है कि बास्करविल परिवार को वो अपने हाथों से इतिहास से मिटा देगा। विकिर वैन बास्करविल ह्यूगो ले बास्करविल का नाजायज बेटा था। उसे 8 साल की उम्र में ही एक जीनियस माना जाता था, लेकिन उसके अपने परिवार में उसे एक सामान्य बच्चा ही समझा जाता था। 20 साल की उम्र में उसने हत्या, जासूसी और जीत हासिल करने जैसे मिशनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 29 साल की उम्र में उसे महसूस हुआ